अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंटरव्यू मेथड है, जो कि एक नॉन एक्सपेरिमेंटल होता है। इसके इंटरव्यू मेथड के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि एक इंटरव्यूअर होता है और एक जो इंटरव्यू ले रहा होता है वो बंदा होता है। इंटरव्यू मेथड होता क्या है, इसके अंदर इसको पीवी यंग ने एक्सप्लेन किया है कि इंटरव्यू इज़ अ साइंटिफिक थ्रू विच अ पर्सन एंटर इनटू द लाइफ ऑफ अ स्ट्रेंजर। अब इसके हम लोग बात करें कि असल में हम लोग करवाते क्यों हैं, तो देखा गया है कि हम लोग किसी भी चीज़ की डेप्थ इन्वेस्टिगेशन करवाने के लिए इंटरव्यू करवाते हैं। जब भी हमने किसी बंदे को किसी जॉब के लिए हायर करना होता है तो हम लोग उसको फेस टू फेस कन्वर्सेशन करते हैं उस क्लाइंट के साथ या उस बंदे के साथ, आगे हम लोग उसको देख सके कि उसका ओपिनियन, उसकी एक्सपेरिमेंट किसी भी चीज़ के बारे में क्या है। ये एक बहुत ओल्डेस्ट और मोस्ट वाइडली यूज मेथड है जो कि बरसों से होता आ रहा है। उसके बाद जो इसका कंडक्टिंग वे है वो उसका डिपेंड करता है किस चीज़ के ऊपर जो इंटरव्यू ने जो बंदे ने उसके क्वेश्चन सेट किए होते हैं या जो कि जो कंपनी है या जो भी जॉब वाला है वो चाह रहा होता है उस चीज़ के ऊपर। उसके बाद इसकी टाइप्स की बात करें तो 3 तरह की टाइप्स होती हैं इंटरव्यू की। एक होती है स्ट्रक्चर इंटरव्यू, एक सेमी स्ट्रक्चर इंटरव्यू और एक अनस्ट्रक्चर इंटरव्यू। स्ट्रक्चर इंटरव्यू की बात करेगी, एक ऐसा इंटरव्यू की टाइप है जो कि पहले से ही प्री डिटर्मिन्ड या प्री प्लान होती है। इसके अंदर जितने भी क्वेश्चंस उसने क्लाइंट से पूछने होते हैं, जितने भी क्वेश्चन इंटरव्यूअर से पूछने होते हैं, वो पहले से प्री सिलेक्टेड होते हैं। उसने पहले से एक लिस्ट बनाई होती है कि हमने इसके अकॉर्डिंग इसको क्वेश्चन पूछना होता है। उसके बाद ये क्वेश्चन जो होते हैं वो कैन बी ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड हो सकते हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चन वो होते हैं जिसके अंदर इंडिविजुअल के पास या जो अगला पर्सन इंटरव्यू देने आया उसके पास ज़्यादा चांसेस होते हैं वो अपनी फीलिंग्स को, अपने ओपिनियंस को एक्सप्लेन कर सके। जबकि क्लोज एंडेड क्वेश्चन वो एक रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, मतलब कि या तो हाँ या तो ना, या तो फिर सिर्फ लिमिटेड आंसर होता है उसको देने के लिए। जैसे कि अगर किसी ने पूछा आपसे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो आपके पास एक लिमिटेड आंसर है कि आप बताएंगे कि आपकी जो है वो 20 जून है या फिर इस सिस्टम से करके ये वाली चीज़ आती है। इसके अंदर जो क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं आप इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जो स्ट्रक्चर इंटरव्यू होता है वो पहले से वो तो फॉर्मल वे होता है, यानी कि हम जो दूसरे बंदे से बात करें वो सिर्फ फॉर्मली कर रहे होते हैं, हम इनफॉर्मल होकर बात नहीं कर रहे होते। उसके बाद होता है सेमी स्ट्रक्चर। ये तो होता है सेमी स्ट्रक्चर जो इंटरव्यू है वो ऐसा इंटरव्यू होता है जो कि कंबाइंड फॉर्म होती है, मतलब कि किस चीज़ की, एक अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू की भी और स्ट्रक्चर इंटरव्यू की भी। वो इस तरीके से इसमें से कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो पहले से प्री सिलेक्टेड होते हैं और कुछ जो है इंटरव्यू जो होता है वो अपनी मर्ज़ी से पूछता है उस बंदे से। और ये पहले से वही बात आ गई कि कुछ क्वेश्चन जो है वो उसमें से पहले से प्री सिलेक्टेड होते हैं और कुछ नहीं होते हैं। इसके अंदर ज़्यादा जो इंटरव्यू जो व्यूअर है वो अपनी फीलिंग को एक्सप्लेन कर सकता है, बट थोड़ा लिमिटेड हो गया, लेकिन करता ज़रूर है एज़ कम्पेयर टू स्ट्रक्चर इंटरव्यू के साथ। उसके बाद एंड में लास्ट टाइप आती है इसकी अनस्ट्रक्चर इंटरव्यू की, जो कि बिल्कुल ही इनफॉर्मल टाइप होती है। इसके अंदर जो बंदा इंटरव्यू ले रहा होता है वो अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी क्वेश्चन पूछे, और ये ज़्यादातर क्वेश्चन जो उससे पूछता है वो अनप्लान्ड होते हैं और ये क्वेश्चन जो होते हैं वो ओपन एंडेड होते हैं क्वेश्चन। इसकी मेरिट्स और डिमेरिट्स की बात करते हैं। ये एक यूज़फुल मेथड है टू ऑब्टेन द डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट द पर्सन फीलिंग्स, परसेप्शन एंड ओपिनियन। इसके अंदर जो इंडिविजुअल है अगला वो एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है। इसके ऊपर हाई अचीव रेट होते हैं और जो जितना भी इंटरव्यू होता है वो हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं। डिमेरिट्स की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। वो इस तरीके से कि इसको सेट करने के लिए पहले से आप लोगों को एक सेटिंग बनानी पड़ेगी, आपको इंटरव्यू को की पूरी टाइमिंग बनानी पड़ेगी, आपको एंड के ऊपर डाटा एनालाइज करना पड़ेंगे कि आया कि ये बंदा इस चीज़ के लिए वैलिड है भी है कि नहीं। तो ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। उसके बाद ये कॉस्टली भी हो सकता है। उसके बाद ये सब्जेक्टिव एंड आर्टिफिशियल होता है। सब्जेक्टिव चीज़ वो होती है, मतलब कि अगर जो चीज़ दूसरे के ओपिनियन के ऊपर, मतलब कि अगर एक इंटरव्यूअर लेने आया है तो वो उसका जो इंटरव्यू ले रहा है उसकी अपनी ओपिनियन, थॉट्स और फीलिंग के ऊपर डिपेंड करती है। अगर तो उसने जो क्वेश्चन पूछा उसको अपनी सोच के अकॉर्डिंग करेक्ट लगा है तो वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा। अगर उसको उस चीज़ के अकॉर्डिंग नहीं ना लगा, बेशक वो आंसर उसने अगले बंदे ने जितना भी सही दिया वो उस चीज़ को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसके बाद हम लोग इसके अंदर इंटरप्रेट नहीं कर सकते वो, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस होते हैं कोई हमारे पास डाटा उस फॉर्म के अंदर तो नहीं ना आता कि हम लोग उसको मज़ीद मतलब कि सॉल्व कर सकें या हम लोग देख सकें हाँ भाई इसने इतने क्वेश्चन ठीक है, क्योंकि इस वजह से ये चीज़ हम लोग इस डाटा को इंटरप्रेट नहीं कर सकते। थैंक यू।